हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसका नाम है एन एलियन हैंड। इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लास 7th NCERT और बुक का नाम भी है एन एलियन हैंड और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे अब और जानेंगे इसकी कहानी को। तो ये जो चैप्टर है ये एक मिशन पर आधारित है और उस मिशन का नाम है वाइकिंग मिशन। और वाइकिंग मिशन का यूज़ क्या है? वाइकिंग मिशन का जो यूज़ है वो ये है, ये इसलिए किया जा रहा है, इसका जो मोटिव है वो ये है कि ये मंगल ग्रह पर तस्वीरें लेंगे और वहाँ से कुछ मिट्टी भी लाना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि उनको ये पता लगाना है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है, उसका नाम है टिल्लू और उसके मम्मी पापा जो कि उस घर में रहते हैं। जो घर क्या है, कुछ कृत्रिम है, कुछ अलग सा है और हमारे ग्रह से जहाँ हम रहते हैं उस कुछ नीचे है, ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल टाइप है। तो टिल्लू और उसके मम्मी पापा किसी ग्रह पर अर्थ के नीचे एक आर्टिफिशियल ग्रह में रहते थे और उन्हें ऊपर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं थी। उसका एक रीज़न था, क्योंकि वहाँ पर एयर बहुत कम थी और वहाँ पर सांस लेना बहुत आसान नहीं था। दूसरी बात ये कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता था, इतनी ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव करना मुश्किल था। तो टिल्लू के जो पापा थे वो उस ग्रुप में जो है वर्कर थे, वहाँ पर वो काम करते थे। तो एक बहुत ही सीक्रेट रोड बना हुआ था, एक सीक्रेट मार्ग बना हुआ था और वो रोज़ाना उसी सीक्रेट मार्ग से अपने काम पर जाया करते थे। अब टिल्लू का बहुत मन करता था कि वो वहाँ पर जाए और वो देखे वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसे वहाँ जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो बार बार उस तरफ देखता था, आकाश की तरफ ऊपर देखता था और वो जो अभियान चल रहा था उस समय उसकी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी उसे परमिशन नहीं देती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि टिल्लू के पापा जो थे उन्होंने लंच किया और उसके बाद वो सो गए, आराम से रेस्ट किया उन्होंने। जब वो रेस्ट कर रहे थे तो उनका जो मैजिक कार्ड था, जिसके थ्रू मतलब टिल्लू के पापा का जो मैजिक कार्ड था जिसके थ्रू वो इस रेस्ट्रिक्टेड रोड पर जाते थे, मतलब कि जिस पर जाने के लिए मना था उस पर जाते थे, उसको उसने ले लिया टिल्लू ने और फिर उस मैजिक कार्ड की हेल्प से उसने गेट खोल लिया। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो बहुत टाइट थी, इसलिए वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था और उसने टिल्लू की फ़ोटो ले ली और जो उनका ब्यूरो था वहाँ पर उसे भेज दिया। फिर क्या हुआ कि टिल्लू को तुरंत रोका गया और घर वापस भेज दिया। फिर पापा को ऐसा लगा, जब उन्हें ये सब पता लगा तो उनको ऐसा लगा कि अब मुझे अपने बेटे को पूरा का जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा वो मुझे बता देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन रहती है और मेरे पास एक स्पेशल टाइप के बूट्स हैं जो मुझे चलने में हेल्प करते हैं। और एक टाइम ऐसा था जो हमारे फोरफादर यानी हमारे पूर्वज जो थे वो ऊपरी सतह पर सुरक्षित थे और प्राकृतिक वातावरण में आराम से रहते थे। लेकिन क्योंकि वेदर चेंजेस हुए, यानी कि मौसम में बहुत सारा चेंज आया, तो उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। तो वहाँ पे जितने भी पक्षी थे, फिशेस थीं और जो भी जानवर थे वो सभी गायब होने लगे। अब केवल और केवल मनुष्य ही था जो ज़मीन के नीचे उन आर्टिफिशियल कंडीशंस में जीवित रह पाया और वो सनलाइट से बिजली पैदा करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को एक्सप्लेन किया। अगले दिन टिल्लू जो था उसने एक बहुत बड़ी स्क्रीन देखी, उसके पापा ले गए उसको डायरेक्ट पूरा दिखाने के लिए कि हम क्या क्या करते हैं यहाँ पर। तो वहाँ एक कंप्यूटर जैसा था बहुत बड़ा और उस पर ये दिखा रहा था कि कोई विदेशी मतलब कोई मतलब बाहर का कोई ग्रह है जो उनके ग्रह की तरफ आ रहा है। तो वो एक अंतरिक्ष यान था। अब सभी लोग बहुत शॉक थे कि उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो उस कंडीशन को देखते हुए जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो भी यान हमारी तरफ आ रहे हैं, 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा अब इसके निर्णय उन्हें ये डिसीजन लेना था कि अब इससे कैसे निपटा जाए, करना क्या चाहिए। उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट ली। तो पहले आदमी ने यानी कि पहले व्यक्ति ने कहा कि वो जो यान है उन्हें नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो उनको। लेकिन वो करना ठीक नहीं होगा, वो लोग उस यान से उतरने दें जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, उनमें केवल औजार आदि हैं और दूसरा वाला जो होगा उसमें देख लें अगर नष्ट करना चाहें। तो दूसरे आदमी ने कहा कि हमें वेट कर लेना चाहिए और यान पर नज़र रखनी चाहिए कि उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास उस अंतरिक्ष यान को नहीं देना है, मतलब वो वहाँ पर हैं ऐसा नहीं। तो तीसरा व्यक्ति जो वहाँ पर था उसने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्री किया उन्होंने। तभी ये न्यूज़ आती है
कि विदेशी यंत्र जो वहाँ आया है वो उतर चुका है। और टिल्लू ने उस नियंत्रण कक्ष जो था उसके पर्दे पर वो सब देखा। ठीक है, उस यान में कुछ हलचल हो रही थी और एक टेक्निकल एक यांत्रिक हाथ जो है बाहर आ रहा था और उस हाथ ने कुछ मिट्टी उठा ली। ठीक है, उसके बाद जो टिल्लू था उसने क्या किया, एक रेड कलर का बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया वो काम करना बंद कर दिया उस यांत्रिक हाथ ने। उसके बाद वैज्ञानिक जो वहाँ पर थे, साइंटिस्ट जो भी थे, उन्होंने फिर से अपना जो बटन वगैरह दबाना था वो फिर से दबा के ऐसा किया कि वो यांत्रिक हाथ जो था उसने मिट्टी उठा ली और मिट्टी उठाने के बाद उसका नमूना लिया और वापस आ गए। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वाइकिंग मिशन जो था उसमें ये पता लगा कि मंगल ग्रह पर एक्चुअल में जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ये था वाइकिंग मिशन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।